केवल आज ही नहीं, पहले से ही ये कथाएं ये बताती हैं कि जब लड़ाई बड़ाई कुछ हो जाए धर्म अधर्म की, तो अधर्मियों के साथ ज्यादा जनता इकट्ठी हो जाती है। सज्जन धर्मात्मा व्यक्ति का संग कम लोग देते हैं और दुर्जन का संग ज्यादा लोग देते हैं, क्योंकि दुर्जन के पास ट्रैक होता है, उसके अंदर कोई शर्म तो है नहीं, और पीठ के पीछे कितना भी बुरा भला कहता है, बुरी बुरी बात बताता है। तो धीरे धीरे जो लोग उनको अपना सपोर्टर बना लेता है। सज्जन इन बातों में पड़ना नहीं चाहता। सज्जन जो है वो सत्य पर निर्भर रहता है। अगर सत्य जीतता है तो सत्य ही जीतेगा, तकलीफें जो है वो हो न दो। तो सज्जन जो है वो किसी बात की सफाई नहीं देते, सीधे के सीधे वो भगवान से जुड़े हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हीं को याद करते हैं। दुर्जन लोग क्या करते हैं? दुर्जन भगवान का सपोर्ट नहीं मांगते। दुर्जन दुष्ट आदमी हमेशा वो अपने यार मित्रों को, इधर उधर के लोगों को ही भगवान मानकर उनको सपोर्ट में लाता है। तो शुरू शुरू में थोड़ा सज्जन को थका देते हैं, पर सज्जन एक्शन नहीं करता और रिएक्शन नहीं करता तो सब दुर्जन हार जाते हैं अपने आप। एक भी दुर्जन फिर जीत नहीं सकता, बिना युद्ध के ही परास्त हो जाते हैं। कारण एक ही है कि अगर आप चुप रहना जानते हैं तो दुनिया हार जाएगी आपसे। अगर आप बात का बवाद करेंगे तो कोई नहीं हारेगा, तुम ही हार जाओगे। तो जब दुर्जन चरम सीमा पे हो तो शांत रहना सीखो, और शांत रह करके उस कार्यक्रम को, उस क्रिया को भांपते रहो पर कि कहां तक जा रही है बात, और कौन कौन व्यक्ति जो मेरा था वो दुर्जनों का हो गया। ये सब शास्त्रों में लिखी हुई राजनीति बता रहा हूं कथा में। मेरे और तुम्हारे सबके जीवन में ये घटनाएं घटती रहती हैं। जो महात्मा लिख के गए हैं कि ऐसा ऐसा होता है, और जब ऐसा होता है तो क्या क्या लोग पाला बदलते हैं, तो भगवान लिख के गए इसमें, भागवत में, रामायण में, सब जगह। दुर्योधन सबसे पहले कृष्ण जी के पास में पहुंचे। दुर्योधन पहुंचा, विश्राम कर रहे थे भगवान। तो उस समय दुर्योधन को इतनी अकल तो थी कि रात्रि में सोते उठाना नहीं चाहिए किसी को। कृष्ण उठेंगे तब ही वार्ता करेंगे। तो दुर्योधन जाकर, तुम्हें पता है कथा, तो सिराहाने बैठ गया खटिया पर, बिस्तर पर। और प्रातःकाल जब भगवान की नींद खुलने का टाइम आया तब अर्जुन पहुंचे। अर्जुन तो तभी पहुंचे, भगवान के जगने का टाइम। अर्जुन उसी हिसाब से गया कि भगवान 4 बजे 3 बजे उठेंगे और मुझे उसी समय पहुंचना है। वहां जाकर के रात में जाकर उनको तकलीफ देना परिवार को क्यों? तो जो अच्छे लोग हैं वो क्या करते हैं? अच्छे लोग जो होते हैं वो अपने इष्ट के प्रणाम, चरण बंधन करते हैं उठते समय। तो भगवान जब उठे सैया से तो अर्जुन चरणों की तरफ प्रणाम करने के लिए उपस्थित हो गए। और यही धर्म है। गुरुजी हो, भगवान हो, माता पिता हो, अपने से श्रेष्ठ जो भी हों, उनके सोते समय और जागते समय दोनों समय प्रणाम करो। अगर अपने महापुरुष कोई इष्ट सोने जा रहे हैं तो प्रणाम कर लो, अगर वो जागृत हो रहे हैं तो भी प्रणाम कर लो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको ये विश्वास है कि हमारे गुरुजी तो 4 बजे उठते ही हैं, तो फिर आपको गुरुजी को देखने की जरूरत नहीं है। गुरुजी सो कहाँ रहे हैं, उस घर को, उस दरवाजे को भी प्रणाम कर लिया तो भी चलता है। बहुत सारे लोग देखो यमुना एक्सप्रेस से लखनऊ जाते हैं, दिल्ली के लोग, उनमें कोई धार्मिक भी रहते हैं। तो जैसे ही वृंदावन कट आता है तो वो वृंदावन कट को ही प्रणाम कर लेते हैं, वहीं से प्रणाम कर लेते हैं। कई लोग गंगा जी के ऊपर से निकलते हैं, पुल के ऊपर से, रेल में, तो हमने तो पूरे डिब्बे के डिब्बों को देखा है प्रणाम करते, सिक्का फेंकते हुए। अब वो गंगा जी उनको दिख रही है वो अलग बात है, पर वृंदावन तो नहीं दिख रहा वहां 10 किलोमीटर दूर से।
पर वृंदावन की सीमा है, ऐसा मानकर यही वृंदावन, यही कृष्ण का धाम है, मानकर जो प्रणाम करता है उसे साक्षात कृष्ण भगवान के प्रणाम का ही फल प्राप्त होता है। भागवत को प्रणाम करना मतलब कृष्ण प्रणाम करना, धाम को प्रणाम करना मतलब कृष्ण को प्रणाम करना, उनकी परछाई, उनकी भावना को प्रणाम करना, उनकी स्मृति को प्रणाम करना मतलब कृष्ण प्रणाम करना। आपके दिमाग में भगवान का चित्र आ गया हो, नेत्र बंद हो, आप उस समय भी प्रणाम करते हैं तो भगवान तो है नहीं, पर आपके दिल में और दिमाग में छाए हुए हैं, आप ऐसे भी प्रणाम कर सकते हैं तो भी फुल फल मिलेगा, फल में कहीं कटौती नहीं होगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा आप ऐसे ही प्रणाम करते रहो ना, परिस्थिति में ऐसा करना चाहिए, पर स्थिति अच्छी हो तो साक्षात ही करना, साक्षात करो। और हमारी परिस्थिति ऐसी है कि हम आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, तो भावनात्मक भी प्रणाम कर लें, लाभ प्राप्त होगा। अर्जुन प्रातःकाल 4 बजे पहुंचे, परमात्मा का उठने का समय हो गया, अर्जुन चरणों की तरफ खड़े प्रणाम बंधन कर रहे और तभी भगवान के नेत्र खुले। तो भगवान ने अर्जुन को पूछा, पार्थ तुम कब आए, कितनी देर होगी तुम्हें आए हुए, कुशल हो? अर्जुन चिढ़ गया, माफ करना, दुर्योधन चिढ़ गया। और दुर्योधन जब चिढ़ गया तो सामने आ गया भगवान के और कहा, केशव तुमने अच्छा नहीं किया। भगवान ने कहा, क्यों? दुर्योधन तुम कब आए? तुम्हें तो मैंने देखा ही नहीं। तो अर्जुन और दुर्योधन में फर्क देख लो। दुर्योधन ने एक शब्द कहा कि हे केशव तुमने अच्छा नहीं किया, तो भगवान ने कहा, दुर्योधन तुम कब आए? तुम्हें तो मैंने देखा ही नहीं। तो दुर्योधन कहता है कि तुम्हें अर्जुन के सिवाय कुछ दिखे तब तो मुझे देखोगे, तुम्हें तो हर समय अर्जुन ही दिखता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अर्जुन को आज ही कृष्ण प्यार कर रहे हैं, अर्जुन बचपन से ही कृष्ण के प्यारे हैं। कितने प्यारे? इतने प्यारे, इतने प्यारे हैं कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन के प्रेम में अंधा होकर अपनी बहन को चुरा के अर्जुन को दे दिया था, चुरा के घर वालों से। परिवार के लोग चाहते नहीं थे कि अर्जुन के साथ सुभद्रा का विवाह हो, पर अर्जुन चाहते थे कि अर्जुन जैसा वीर योद्धा, पार्थ धर्मात्मा, बुद्धिमान कोई बर दूसरा नहीं है। और रिश्तेदारी को आगे बढ़ाना है तो ये आवश्यक है। वैसे कुंती के साथ भी उनका रिश्ता ही तो था, वो बुआ लगती थी कुंती, और बुआ के बेटे को विवाह करने की परंपरा पहले थी और आज भी है। आज पर हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं है, आज महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, कर्नाटका में है, केरला में है। अगर बुआ का लड़का नहीं है तो ही हम किसी दूसरे को विवाह करते हैं, ऐसी परंपरा है अभी भी। तो भगवान कृष्ण की बुआ के लड़के अर्जुन हैं। तो प्रेम की तो पराकाष्ठा है अर्जुन और कृष्ण की। भगवान ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन तुम आए कब मुझे पता नहीं है। तो दुर्योधन ने कहा, मैं तो संध्या से आया हूं, हम जब से तुम सोए ना मैं तभी आया हूं, पर तुमने देखा नहीं मुझे और मैंने तुम्हें जगाया नहीं, बताया नहीं कि मैं आ गया हूं। तो कहां थे तुम? तो दुर्योधन ने कहा, मैं तुम्हारे सिर के बगल में ही तो बैठा था, इसीलिए मैं पहले आया हूं, इसीलिए तुमको पहले मेरी बात सुननी चाहिए। तो भगवान कृष्ण कहने लगे, बोलो हम तुम्हारी बात सुनेंगे। पर मैंने तो अर्जुन को पहले देखा, तो मैं कैसे मानूं कि तुम पहले आए? पर तुम कह रहे हो तो मान लेते हैं तुम पहले आए हो, कहो क्या चाहिए। तो दुर्योधन ने कहा कि चाहिए क्या, तुम सब जानते हो, कौरव और पांडवों में इस समय
युद्ध छिड़ा हुआ है और सभी रिश्तेदार मेरी तरफ है, केवल तुम बताओ, तुम भी मेरे रिश्तेदार हो और तुम बताओ तुम किधर जाओगे। तो भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को कहा कि दुर्योधन तुम्हें निराश नहीं भेजेंगे। सबसे पहले सुनो, एक तरफ मेरी पूरी सेना, हाथी घोड़े अस्त्र और शस्त्र ये सब एक तरफ, और मैं निहत्था एक तरफ। अब दुर्योधन तुम्हें मौका पहले देता हूं, चुन लो, तुम्हें जो चाहिए ले जाओ। सेना और हथियार एक तरफ है और मैं अकेला एक तरफ हूं, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन ने कहा इस ग्वारिया का क्या करेंगे अपन, इसकी तो जिंदगी निकल गई, चोरी चंगोरी, मक्खन चोरी, छाछ चोरी, दही चोरी, ये यही काम करते रहा है और रिश्तेदारों को थोड़ा पता रहता है बचपन का। तो हम करेंगे का युद्ध में निहत्थे आदमी की क्या जरूरत है। युद्ध में हथियारबंद चतुर आदमी, सैनिक चाहिए, वीर योद्धा चाहिए, और ये योद्धा नहीं है कृष्ण। और दुर्योधन को ऐसा लगता है कि कृष्ण योद्धा नहीं है। कारण है उसमें बहुत सारा। भगवान कृष्ण ने बचपन में इतने राक्षस मार दिए, दुर्योधन उन बातों को सच नहीं मानता था, और दुर्योधन इन बातों को सच मानता था जो सच नहीं है। दुर्योधन क्या मानता था कि ब्रजवासियों ने इसे भगाया और ये भाग के आ गया वहां से द्वारका में। अगर ये वीर योद्धा बलवान होता तो ब्रज में ही बसता, फिर वहां से आया कैसे, द्वारका क्यों गया। तो ये डरपोक है और इसका हम क्या करेंगे। तो ऐसा सोच के दुर्योधन ने अर्जुन की कामना पूरी कर दी। अर्जुन जो भाव लेकर आए थे वो एक भाव था, वही पूरा हुआ। क्यों पूरा हुआ, क्योंकि अर्जुन की भावना को पूरा करने वाले कौन है, भगवान। भगवान ने अर्जुन की भावना को पूरा किया। सारी सेना हथियार के साथ दुर्योधन के साथ विदा कर दी और निहत्थे कृष्ण खड़े हैं अर्जुन के साथ। तो भगवान ने अर्जुन की परीक्षा लेते हुए पूछा कि अर्जुन तुम बड़े मूर्ख हो, अब युद्ध में जब मैं हथियार नहीं उठाऊंगा तो मैं युद्ध में क्या करूंगा, तुमने गलती कर दी। अरे तुमको भी सेना हथियार ही मांगना चाहिए था, मैं किसी काम का नहीं हूं और मैं तुम्हारे युद्ध में कुछ भी क्या कर सकता हूं। तो दुर्योधन तो जानता था वो कर गया। अर्जुन उससे भी ज्यादा ज्ञानी था युद्ध का। अर्जुन ने कहा परमात्मा, युद्ध में महारथी से ज्यादा योग्य सारथी होना चाहिए। अगर सारथी योग्य है तो महारथी सक्सेस होता है, अगर सारथी अच्छा नहीं है तो महारथी सक्सेस युद्ध में होता नहीं है। अच्छा बोलिए, कार में, बस में, रेल में, प्लेन में इनको चलाने वाले ड्राइवर अगर अनाड़ी हों तो सवारी कितनी भी कंप्यूटर इंजीनियर होने दो, फिर कोई बिना मरे रोक सकता? आहा, कोई नहीं रोक सकता है। तो सारथी महारथी से योग्य होना चाहिए, वही जीतेगा। इसलिए सारथी की बहुत निपुणता चाहिए। सारथी अगर निपुण नहीं है, विफल हो गया तो महारथी मर जाएगा। 1.5 साल पहले मरी गया सेना अध्यक्ष, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष, कितना वीर होगा, कितना योग्य होगा, पर सारथी निपुण न होने के कारण महारथी का नुकसान हुआ। जितना कुशल चाहिए शायद उतना कुशल नहीं होगा, गलती हो गई। इसीलिए गलती न करने वाला सारथी है। तो कौन है वो सारथी, वो तो आप सब जान गए कौन है वो। उस सारथी का नाम कृष्ण है। वेद का एक मंत्र सुनाते हैं, रथे तिष्ठति नयति बाजुना पुरो यत्र यत्र कमायते सुसारथी। अगर सारथी सुसारथी है तो रथ में बैठने वाली जितनी भी सवारियां हैं वो 3 लोक 14 भवन की यात्रा करके परमात्मा को सब समर्पित हो जाती हैं शरीर के द्वारा। ये जो शरीर है मानव का, यही रथ है।
और ये जो शरीर रथ है, इस रथ में आत्मा सवारी है, प्राण सवारी है, इंद्रियां सवारी हैं। तो ये शरीर सवारियों से भरा हुआ है। नेत्र, कान, ये देवता है। दोबारा से सुनो, आंखों को केवल आंख मानना ही पागलपन है, कान को कान मानना ही पागलपन है, अधूरा। जो आंख को आंख न मानकर, कान को कान न मानकर, जीवा को जीवा न मानकर, नासिका को नासिका न मानकर इनको देवता का दर्जा देता है, वो अंडा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, जुआ, झट्टा नहीं करेगा और लाइफ टाइम, लंबे जीवन को स्वस्थ जिएगा। पर लोग आंखों को देवता मानते नहीं, आंख ही मानते हैं। अगर आंखों को देवता माना जाए तो चश्मा चढ़ाने की नौबत ही ना आए। मेन बात यह है, क्योंकि देवताओं का डॉक्टर दुनिया में कोई और है ही नहीं। देवताओं का डॉक्टर देवता ही है। आंखों का डॉक्टर होता है, कानों का डॉक्टर कान ही है, पर आजकल कानों का भी डॉक्टर होता है। पर कानों का डॉक्टर आंखों का डॉक्टर है, आपने उसे वही समझा इसलिए वो रिपेयर कर देगा। पर अब जब आप अपनी आंख इंद्रियों को देवता समझ लेते हैं तो फिर डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि देवता कभी बूढ़ा होता, असमर्थ होता नहीं है। अच्छा बोलो, आप बताओ, आप कब से पैदा हुए तब से आज तक आपने सूर्य को बूढ़ा होते कब देखा? धरती को बूढ़ा होते देखा? नहीं देखा। क्यों? फिर शरीर कैसे बूढ़ा हो जा रहा है? शरीर तो इन्हीं से बना है। ये इसलिए बूढ़ा हो जा रहा है क्योंकि हम शरीर को कभी देव भाव से देखते ही नहीं है। अगर शरीर को देव भाव से देखा जाए तो भगवान कृष्ण है, उन्होंने देव भाव से शरीर को देखा। राम जी ने देव भाव से शरीर को देखा, तो उनका स्वरूप वैसा ही है। भगवान शंकर ने अपने शरीर को देव भाव से देखा तो महादेव, देव महा, देख लो। भगवान का, महापुरुषों का महाराष्ट्र में एक नाम अलग है दुनिया से। कौन सा नाम है वो? देवा हो देवा, गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, देवा तुमसे बढ़कर कौन। ये नाम तुम्हारे यहाँ नहीं है भगवान का। महाराष्ट्र में, कर्नाटक में भगवान को देवा कहते हैं, गुरुजी को भी देवा कहते हैं, मुझे भी लाखों लोग देवा कहते पुकारते हैं। पूजनीय महापुरुषों को एक नाम स्पेशल है, देवा। तो अगर आप अपने शरीर को देवा मान लो तो देवा ही रहेगा, फिर ये लेवा देवा नहीं बनेगा। पर तुमने शरीर को सम्मान इतना दिया नहीं है। शरीर के माध्यम से दूसरों से सम्मान लेना चाहते हो दिन भर, पूरे दिन सम्मान करे, कोई सम्मान करे, कोई सम्मान करे। पहले तुम तो करो। घर से ही नाम दरोगा धर्यो जावे छोरा को। बच्चन के नाम कहाँ धरे जाते हैं? मुन्नी से पूछ के कोई फायदा ना है। बच्चों का नाम कहाँ रखा जाता है? घर में। तो समझ गए? तो ऐसे ही सम्मान पहले घर से ही मिलना चाहिए। अर्थात तुम्हारा सम्मान करो, पहले तो खुद का ही खुद सम्मान करो। अगर आप खुद का खुद सम्मान नहीं करते तो फिर बाहर की आशा मत रखो। महाराज, खुद का खुद कैसे सम्मान हो सकता है? खुद का खुद सम्मान यह है कि साफ सुथरे रहो, बढ़िया पहनो, बढ़िया खाओ, बढ़िया बोलो, बढ़िया रहो, और गंदे लोगों में मत बैठो, गंदी जगह पे मत बैठो, गंदे विचार पैदा मत करो, क्योंकि गंदा विचार भी तुम्हें देवा नहीं रहने देगा। अच्छा, अचानक किसी सज्जन आदमी को क्रोध आ जाए तो पूरे मोहल्ले वाले कहते हो हाय बाप रे,
इसमें ये भी बैठा था क्या? हम तो सोच भी नहीं सकते कि इसको भी क्रोध आएगा कभी। हाय 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 हाय, ऐसी बात हो जाती है। अंदर कुछ दूसरा प्रकट हो जाए तो अचंभा हो जाता है। क्यों? शरीर देव, देव शरीर है, मानव का शरीर देव है, इसको देव ही रखो, उतना ही रिस्पेक्ट करो इसका है। बढ़िया बढ़िया मालिश बालिश किया करो, थोड़ा व्यायाम श्यायाम ध्यान भजन किया करो, शरीर उससे देवा रहता है। शरीर को देवा रखो। दोबारा लौट के आ जाओ कथा में। रथे तिष्ठति नयति बाजना पुरो यत्र यत्र कमायते सुसारथी। रथे तिष्ठति, रथ में बैठकर, पुरो माने यहां वहां, यत्र तत्र, कितनी दूर? तो कहा 3 लोक 14 भवन में जाकर, जहां विमान भी नहीं जा सकता वहां शरीर जा सकता है मनुष्य का। बिना मनुष्य के कोई कहीं जा नहीं सकता, ये ध्यान कर लो। अंतरिक्ष में बिना ड्राइवर के भी कुछ चीजें उड़ रही हैं, पर वो मनुष्य नहीं छोड़ी हैं। सैटेलाइट में ड्राइवर नहीं होता, सैटेलाइट खुद को खुद ही हैंडल करती है। तो जैसे सैटेलाइट को मनुष्य ने बना दिया कि वो खुद को खुद ही हैंडल कर ले, ऐसे ही भगवान ने हमको बनाया है कि हम खुद को खुद ही हैंडल, हम भी सैटेलाइट हैं। इसका फोटो खींच, उसका फोटो खींच, उसका ये खींच, उसका वो खींच। सैटेलाइट का कोई बाप का अधिकार है जो किसी का भी फोटो खींचते घूम रही है दुनिया में? बोलो, बताओ। हमारे आश्रम का फोटो खींच लिया है, कोई टेंशन है? मोबाइल पे सर्च करो, फट से आ जाता है। बिना सैटेलाइट के मोबाइल पे सर्च करके फोटो आने वाला नहीं है। तो ऐसे ही तुम्हारे दिल दिमाग में सब चीजें हैं महाराज, भगवान ने सब फिट किया हुआ है। इसीलिए शरीर स्वयं का स्वयं रिपेयर हो जाता है, स्वयं का स्वयं स्वस्थ हो जाता है, स्वयं का स्वयं मस्त हो जाता है। पर जब हम उसे इतना रिस्पेक्ट नहीं देते तो दवाई दूरी बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है फिर अलग से। आज भगवान कृष्ण के अर्जुन के संग का कारण देख लो कितना मजबूत हो गया। सारी सेना और हथियार भेज दिए दुर्योधन के साथ में, और अर्जुन के साथ निहत्थे आ गए हस्तिनापुर में। और हस्तिनापुर में आकर के देखो सारी सेना सारी दुनिया को फेल कर रहे हैं कृष्ण। कैसे फेल कर रहे हैं कि द्रौपदी को भेज दिया कि जाओ भीष्म पिता के पास जाओ, और भीष्म के पास में युद्ध से पहले तुम जाओ और जाकर प्रणाम करो, और प्रणाम करने के बाद वो जो बोले आशीर्वाद वो तो ले ही लेना, पर मांग के लेना। आज क्या मांगना है मुझे? तो कहा सौभाग्यवती का वरदान दे दो। भीष्म का वचन कभी झूठा पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, भेजना तो कृपाचार्य के पास भी भेज सकते थे, द्रोणाचार्य के पास नहीं भेजा, उनका वचन झूठा पड़ सकता था, कृष्ण को मालूम था। पर भीष्म का वचन झूठा नहीं पड़ेगा। भीष्म, ऊपर का सिस्टम बंद हो गया। भीष्म कैसे थे? वचन पालन करने वाले थे, वचन के पक्के। भीष्म ने अपनी मां को जो वचन दिया उसका पालन किया। सदा ब्रह्मचारी रह करके हस्तिनापुर की सेवा करूंगा, और पालन कर रहे हैं। पूरी जिंदगी संघर्ष और कष्ट में बिता दी, सेवा में बिता दी। राजगद्दी पर कोई भी बैठो उसी की सेवा करते थे। तो भीष्म के वचन के कारण ही द्रौपदी को भेज दिया, जाओ भीष्म जो देंगे वरदान वो तो ले लेना, पर साथ में मांग कर लेना सौभाग्यवती का आशीर्वाद। क्योंकि विवाहिता स्त्री के लिए सबसे बड़ा धन सौभाग्यवती का ही है। अगर पति पांडव सरी के हों तो भीष्म ने द्रौपदी को वही सौभाग्य दे दिया। अखंड सौभाग्यवती भव,
हे पुत्री, तुम आई हो तो तुम्हारी झोली भर के ले जाओ, मैं बहुत मजबूर हूं। युद्ध तो मुझे दुर्योधन के साथ ही लड़ना पड़ेगा, तुम्हारे पतियों से, पर मेरी सारी सद्भावनाएं, सारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। मैं अंदर से तो तुम्हारा ही हूं, बाहर से दुर्योधन का हूं। और याद रखना, जो आदमी अंदर से जिसका होता है उसका ही काम करता है, बाहर से तो लप्पा चप्पी काम है, बनावटी। तो भगवान भीष्म ने पहले ही कह दिया, मैं अंदर से तुम्हारा ही हूं, पर मुझे वचन के निभाने के लिए, मुझे राज्य के लिए, धृतराष्ट्र के लिए जीना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य सभी उसी में बंधित हैं, सभी उसी बंधन में हैं। तो द्रौपदी सौभाग्यवती का अखंड वरदान लेकर आ गई। पांचों पांडव गए, उनको भी आयुष्मान का वरदान दे दिया। आपको पता होना चाहिए, पूरे युद्ध में दुर्योधन ने भीष्म को कभी प्रणाम किया नहीं है, और भीष्म विपरीत पांडवों के विरोध में खड़े हैं और पांडव प्रणाम कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि एक दादाजी के 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों में चाहे किसी भी प्रकार का दंगल हो गया हो, दादाजी ने चाहे कुछ भी कर दिया हो, ऊंचा नीचा कम ज्यादा, फिर भी अगर हिस्से में दादाजी ने तुम्हारे पिताजी को कम दिया है, इसीलिए हम नाराज हैं दादाजी से, ये महापाप है। कम या ज्यादा ये सब भाग्य से आता है, दादाजी से नहीं आया है। दादाजी से भी जो बंटवारा, मति, बुद्धि जो भी है, वो परमात्मा का ही खेल है। इसीलिए दादा चाहे चाचा के साथ रहते हैं और उसी के साथ बोलते हैं। हमारे पापा जी के बारे में अच्छा नहीं बोलते, इसलिए हम अच्छा नहीं बोलेंगे दादा से, ये पाप है। पांडवों की तरह नीति अपनाओ। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये सब कौरवों के साथी हैं, पर पांडवों ने हमेशा मृत्यु दी। बाण चलाए दुर्योधन ने, तब तक प्रणाम किया। बाण चलाने से पहले भीष्म को प्रणाम किया, द्रोणाचार्य को बाण मारा, प्रणाम किया, कृपाचार्य को बाण मारा, प्रणाम किया, और पश्चाताप किया, माफी मांगी और रोया। अर्जुन, मुझे माफ करो भीष्म पितामह, विधि का विधान है। और पितामह भीष्म कह रहे हैं, पार्थ मारो, धनुष उठाओ, मारो मारो। स्वयं भीष्म कह रहे, मार अर्जुन, डर मत मार, क्योंकि मैं ही दीवार हूं तेरी विजय की। तू मुझे ढा दे, फिर तू विजय हो जाएगा, पर मैं जब तक जिंदा हूं तेरी विजय होने वाली। मार मार। अब आप समझ गए किसका हित कर रहे हैं? भीष्म पांडवों का कर रहे हैं, और स्वयं संकेत कर रहे हैं कि इस समय अवसर है, मार दे मुझे। कृष्ण भगवान ने भी इशारा कर दिया और भीष्म का शरीर सैया पर आ गया। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य भी मृत्यु के मुंह में चले गए। अर्जुन ने माफी मांगी, प्रणाम किया, अंतिम दर्शन किया। जो करना चाहिए अच्छे गुरु का वो सब किया, और गुरुदेव की आज्ञा के बाद ही बाण चलाए शरीर पर। ये और बड़ी बात है, नहीं तो यहां बहुत बड़ी बात ये हो जाएगी कि देखो अर्जुन ने गुरुजी को मार डाला। पर अर्जुन ने गुरुजी को बाण चलाया ही तब जब कृपाचार्य, द्रोणाचार्य दोनों ने अनुमति दी कि अब तुम्हें ये करना ही पड़ेगा और जरूरी है, करो, क्योंकि हम तो धर्म से बंधे हैं और तुम युद्ध के धर्म से बंधे हो। हमारा धर्म हमारे साथ और तुम्हारा धर्म तुम्हारे साथ होना चाहिए। उठाओ गांडीव और मारो। तो सच्चे गुरु जो रहते हैं वो समय पर सही ज्ञान ही देते हैं। तो द्रोणाचार्य, कृपाचार्य ने सही बुद्धि देकर अर्जुन को अपना जीवन अंत कर लिया और अर्जुन के विजय के रास्ते साफ कर दिए। अंत में भीष्म पितामह सैया पर चले गए। आपको पता होना चाहिए, भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य जब तक जिंदा हैं कौरवों में से एक भी मरा नहीं था। सबकी रक्षा कर रहे थे तीनों प्राणी।
धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जिंदे हैं अभी तक, एक भी मरा नहीं है। किसके कारण नहीं मरा है? गुरु और पितामह। घर में अगर बुजुर्ग है, और कैसे बुजुर्ग है? त्याग तपस्वी, त्यागी तपस्वी सज्जन सदाचारी, तो युद्ध में बच्चों की घात नहीं होगा। बच्चों के साथ युद्ध घात नहीं हो सकता। पर जैसे ही महापुरुषों की ढाल खत्म हो जाती है, सज्जन महापुरुष नहीं रहते, तो बड़ा मुश्किल पड़ता है फिर बच्चों को बचाना युद्ध से। युद्ध माने कर्म क्षेत्रे धर्म क्षेत्रे, धर्म अधर्म का जो युद्ध द्वंद्व चल रहा है सबके जीवन में, सबके मन में, चित्त में, बुद्धि में, शरीर में, परिवार में, घर में, उस युद्ध में विजय पाने के लिए बुजुर्ग होना चाहिए। घर में बुजुर्ग, अगर बुजुर्ग घर से नहीं हटते तब तक विजय नहीं है तुम्हारे धर्म की, और बुजुर्गों को हटा के भी विजय नहीं होगी। पर कब होगी? जब बुजुर्ग आज्ञा कर दें, बुजुर्ग स्वयं कह दें कि अब हमें हटाओ, अब हमारा काम नहीं है, अब ये काम तुम संभालो, तभी तुम्हारी विजय है। पर जब तक बुजुर्ग आज्ञा नहीं करें तब तक तो युद्ध लड़ना पड़ता है। और उस समय महान धर्म संकट आता है। उस धर्म संकट को कृष्ण भी नहीं दूर कर पाए। कृष्ण भी दूर कर नहीं पाए, तभी तो भीष्म ने कहा कि अर्जुन बाण उठाओ और मारो। और भगवान भीष्म ने तो और भी मार्ग बता दिए थे कि मुझे मारने के लिए कोई पैदा नहीं हुआ, स्वयं कृष्ण भी मुझे मार नहीं सकता है। जिसने मुझे जन्म दिया है वो मुझे मार नहीं सकता। क्यों? मेरी तपस्या ने मुझे भगवान से वरदान दे दिया है। भीष्म को वरदान प्राप्त हो गया था तप के कारण, इच्छा मृत्यु का। और जब किसी को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हो जाए तो ब्रह्म मार नहीं सकता उसे। पर वो ऐसे प्राप्त नहीं होता सबको। बड़े बड़े योद्धा वीर पुरुष थे महाभारत में, पर भीष्म अकेले ही थे इच्छा मृत्यु वाले। तो कहा मुझे मारने के लिए केवल एक ही चीज है, और वो क्या है? वो है शिखंडी। मैंने अपने जीवन में आज तक किसी नपुंसक शरीर का दर्शन नहीं किया है। उस समय में ऐसा दर्शन करना अच्छा नहीं मानते थे, अशुभ मानते थे। तो भीष्म जो है दर्शन नहीं करते थे नपुंसक शरीर का। तो भीष्म ने कहा कि तुम मेरे सामने वो लाके खड़ा कर दो जिसे मैं कभी देखना नहीं चाहता। जैसे ही वो मेरे सामने आएगा मैं नेत्र बंद कर लूंगा और उसी समय तुम प्रहार कर देना। अच्छा बोलो, ऐसा कौन सा दुश्मन है जो अपने मरने की नीति दूसरे दुश्मन को बताएगा? पर भीष्म दुश्मन थे कहां, अर्जुन के सपोर्टर थे। क्योंकि भीष्म अंदर से धर्म के सपोर्टर थे, धर्म के, सत्य के, कृष्ण के, नीतियों के। और दुर्योधन अनीति अधर्म पर चल रहा है, इसीलिए भीष्म ने अपनी जीवन लीला को समाप्त करना ही धर्म समझा, उत्तम समझा। ऐसे व्यक्ति के साथ ज्यादा दिन जीना ठीक नहीं है। संपन्न कर दिया जीवन। और अंतिम इच्छा पूरी करते हुए भीष्म ने कहा कि एक बार गंगा जल पिलाओ और एक बार सदुपदेश करो मेरे जीवन का। मैं मरना तो चाह रहा था, पर इस तरह मरना नहीं चाह रहा था, सूलों पे सो करके, सैया पर सो करके। मैं चाह रहा था चटपट प्राण निकल जाएं, पर तुमने तो अर्जुन लटका दिया मुझे। हे केशव, अब सब लीला जब तुम ही कर रहे हो तो ये भी फंदा काट दो कि ये मरण मेरा इस तरह क्यों आया है। तो भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह के जीवन के झंझट मिटा दिए, सब उपदेश कर दिए और पिछले जन्मों की सारी कथाएं स्मृत करा दी और सब कथाओं का दर्शन कराया। और वह पाप भी दर्शन करा दिया जिसके कारण भीष्म को बाणों की सैया पर 6 महीने जिंदा रहना पड़ा। कहते ही जैसे ही उत्तरायण का पर्व आया, भीष्म ने गंगा जल पीकर उपदेश लेकर अपने पाप को जानकर अपने शरीर का त्याग कर दिया। भीष्म अपने लोक में चले गए। कहाँ गए होंगे भीष्म पितामह?
जिनको मृत्यु के समय भगवान कृष्ण का दर्शन और गंगा का पान मिल गया हो, वो कहां जाएंगे? आपको मालूम होना चाहिए गंगा का स्थान कहां है मुख्य। गंगा का स्थान मुख्य कहां है? बस यही बातें तो सीखनी है हमारे पास। जो तुम कह रहे हो वहां नहीं है। गंगा का मुख्य स्थान है भगवान नारायण के चरणों में, कृष्ण के चरणों में। चरणों से निकली गंगा प्यारी।